सर स्टोरी, अच्छा चलो स्टोरी सुन ही लो, ये कल वाली स्टोरी ही बता देता हूं तुम्हें, क्योंकि तुम लोग उसी के पीछे पड़े हुए हो। देखो भाई हुआ क्या था, कल मुझे याद आ गया था पास्कल और बायनोमियल्स की बात जो मैंने कही थी, कि कई बार ऐसा होता है ना कि आप इंस्पायर हो जाते हो किसी के वर्क से। तो हम भी ऐसे ही इंस्पायर हो गए। हमारे एक जूनियर होते थे, बड़े सीधे साधे, बहुत सीधे साधा इंसान थे। अब तो वो काफी बड़ी पोजीशन पर सिविल सर्विसेज में है। तो उस टाइम पर भाई वो बड़ा सीधा साधा सा लड़का था, और अच्छा लड़का था, मेरा फ्रेंड था अच्छा। तो हुआ क्या था, देखो आईआईटी में होता क्या है कि जैसे आप अब कोई भी डिपार्टमेंट में जाते हो ना, तो आपको ना कुछ कोर्सेज इलेक्टिव्स होते हैं। इलेक्टिव मतलब आपको अपनी पसंद से करने होते हैं। आईआईटी आपके ऊपर छोड़ देता है, जो मर्जी कर लो यार। 20 क्रेडिट्स हैं जैसे, तो 20 क्रेडिट्स में मतलब लगभग 5 या 6 कोर्स होते हैं। तो 5-6 कोर्स अपनी मर्जी से कर लो, सेकंड थर्ड ईयर में ऐसा होता है। फर्स्ट ईयर में नहीं होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में इलेक्टिव कोर्सेज आते हैं। तो और हर डिपार्ट उसमें भी ये होता है कि भाई इस डिपार्टमेंट में इतने करने ही करने, अपनी मर्जी से कोई भी ले लो। तो अब ऐसे होता था जैसे ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट के भी ना कोर्सेज करने होते थे सारे डिपार्टमेंट्स को, तो हमें भी करने थे। ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट के कुछ 2 कोर्सेज करने थे। अब ह्यूमैनिटीज में क्या होता है तुम्हें पता ही होगा। ह्यूमैनिटीज में क्या होता है, हाँ ह्यूमैनिटीज में होता है कि भाई यही सब साइकोलॉजी से रिलेटेड, तुम्हें पता ही होगा यार, जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स होते हैं ह्यूमैनिटीज, साइकोलॉजी और ये भाई बहुत चीजें मतलब बताते थे उसमें, याद भी नहीं है मुझे तो अब। तो मेरा वो हमेशा से थोड़ा वीक था भाई, अब कौन उसमें बड़ा रटना पड़ता था यार, और हम थोड़ा लॉजिक वाले साइड पे ज्यादा थे, तो रटने का मन तो करता नहीं था। तो हुआ क्या कि अब साइकोलॉजी का कोर्स तो ले लिया ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट का। अब एग्जाम आया, अब एग्जाम में कौन इतना रट्टा मार के जाए, इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ के याद करके जानी पड़ती थी, उसमें से कुछ भी पूछ लेते थे। तो भाई साहब हमें पता लगा कि हमारे वो जो जूनियर हैं वो भी उसी कोर्स में इनरोल्ड हैं। तो हमने कहा यार ये बढ़िया हो गया। और आईआईटी में क्या होता था, एक और बढ़िया चीज बताता हूँ तुम्हें, हाँ जो आईआईटी के लेक्चर हॉल है ना, उसमें ऐसी सीट है जैसे नॉर्मली क्लासेस में क्या होती है, फ्लैट कि सामने एक के पीछे एक के पीछे एक बैठा है। आईआईटी में ऐसे नहीं होता, सीढ़ियों की तरह होती थी ऐसे, समझ गए कि भाई अगर आप जैसे फर्स्ट रो पे यहाँ बैठा है कोई इंसान, सेकेंड रो फिर थोड़ा ऊपर को बैठा होगा, यहाँ पे ऐसे एक लंबी हॉरिजॉन्टल ऐसे रो होगी, फिर यहाँ पे तीसरी रो होगी इस तरह से, यहाँ चौथी रो होगी। ठीक है भाई साहब, तो हमने क्या किया समझ गए होगे तुम आगे की स्टोरी, कि हमने क्या किया, हमने सोचा कि यार एक काम करेंगे। हमने अपने दोस्त से बोला कि यार मैं ना यहाँ जाके बैठूंगा, तुम मेरे आगे ही बैठोगे, भाई कुछ भी हो जाए मैं उसके साथ उसको पकड़ के बॉडीगार्ड की तरह सुबह से चल रहा था कि भाई तू मेरे साथ मेरे आगे ही बैठेगा, ठीक है। तो वो मान गया भाई साहब, वो बैठा यहाँ, है ना, टॉपर भाई बैठे यहाँ। हमने कहा कि भाई साहब ताकि हम जो भी तुम लिखते जाओगे उसमें हम झांकते जाएंगे और देखते जाएंगे, ठीक है हाँ। तो भाई बढ़िया करके वो अपना लिख रहा था नीचे, और इस तरह की चेयर्स वाली सीट थी, तो मैं आराम से ऊपर से सब देख पा रहा था कि वो क्या लिख रहा है। आंखें तो भगवान ने तेज तेज दी थी बचपन से। तो मैंने सारा कुछ लिख दिया, और जहां मुझे लग रहा था यार कुछ गड़बड़ कर रहा है, थोड़ा बहुत तो हम भी पढ़ के गए थे, जहां पे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ कर रहा है ये, या इसने कुछ करा नहीं है क्वेश्चन, वहां हमने थोड़ा अपना दिमाग भी लगा डाला, वहां अपना दिमाग भी लगा डाला। अब हुआ क्या, एग्जाम का रिजल्ट आया और तुम समझ ही गए। तो माइनर का एग्जाम था पहले, माइनर आईआईटी में क्या होता है, माइनर होते हैं फिर मेजर होते हैं। तो 20 मार्क्स का माइनर था, इस भाई के आए 18, ठीक है, मेरे आ गए 19। अब आमतौर पे कोई भी इंसान जो ऐसा उसके साथ हो कि भाई चीटिंग करवाई उसने और नंबर उसके कम मेरे ज्यादा, तो वो क्या करेगा। मैं यार सबसे पहले मैंने क्या दिमाग लगाया, जिस दिन पेपर के नंबर आए, मेरे को पता लग गया यार इसके नंबर मुझसे कम आए हैं, मैं उसी दिन उसके रूम में गया, ताकि अगला एग्जाम भी तो आना था ना भाई, हाँ फाइनल एग्जाम भी तो आना था, मेजर। तो मैंने उसके रूम में गया, मैं उससे बोला कि भाई यार इस बार तेरे से ज्यादा आ गए यार, अगली बार ना 1-2 क्वेश्चन कम देख के आऊंगा तेरे तो वो बोला कोई बात नहीं यार, चलता है, क्या फर्क पड़ा। वो बहुत चिल टाइप था, उसने, मुझे लगा कि उसे बुरा लगेगा कि यार मेरे से ज्यादा नंबर ले आया। वो कह रहा कोई नहीं, एक ही बात है, आपके ज्यादा आ गए 1 नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा यार अगली बार कोई नहीं, एक कम छाप लेंगे। तो वो बोला नहीं नहीं आप देख लेना जैसे भी। फिर नेक्स्ट पेपर आया, आहा फिर से भाई साहब फाइनल में मैंने पूरा का पूरा जबरदस्त तरीके से, और इसमें ग्रेड मिलते हैं आईआईटी में, तो 9 पॉइंट इसमें कोर्स में मुझे मिल गए, इसको भी 9 पॉइंट मिले, फाइनल जो ग्रेड मिलता है कोर्स में दोनों को 9-9 मिल गया। पूरा बिना पढ़े भाई साहब कोर्स निकाल दिया बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। ठीक है, तो ये कहानी मैं याद रखता हूँ हमेशा आईआईटी के एग्जाम से रिलेटेड। आईआईटी के एग्जाम में ऐसा बहुत कुछ होता है होता था, अब तो पता नहीं मुझे, अब शायद ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब काफी हाई फाई हो गए हैं सब कुछ। पहले के टाइम्स में यार अब चलता है वाला सिस्टम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब लेक्चर में खत्म हो गया है हमारा, समाप्त हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा कहानी सुन के।
अब ये नहीं कि तुम स्कैमर और ये सब बोल दो मुझे, भाई देखो यार सच्ची कहानी बताइए, हर इंसान अपनी लाइफ में ऐसा बहुत करता ही है, थोड़ा बहुत कभी कभी। अब मैंने बता दिया तो तुम मुझे स्कैमर और ये सब बोल रहे हो यार, छपोड़ा बोल रहे हो हैं। हर इंसान ने किया होता है, ठीक है, जो भी थोड़ा सा स्मार्ट होता है। सीधा साधे बच्चों की बात नहीं हो रही। बट हाँ, इससे मैं कहीं भी ये नहीं प्रमोट कर रहा हूं कि भैया चीटिंग करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए और अपने आप ही अपने बलबूते पर नंबर लाने चाहिए। क्योंकि अगर मैं पकड़ा जाता तो भाई साहब सीधे फेल भी हो सकता था, तो बहुत बड़ा रिस्क उस समय मैंने ले लिया, नहीं था इतना दिमाग। बट आज सोचते हैं तो हंसी आती है। बट आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, पढ़ाई करके ही एग्जाम क्लियर करने चाहिए, राइट।